हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनयूज्ड ब्रेन एंड इन दिस सेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के कुछ एमसीक्यूज और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है लास्ट वीडियो में सारी डिस्क्रिप्शन है, सारी डिटेल जो है मैंने दी है इस टॉपिक के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी। ठीक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन होती है? सबसे पहली बात, मसल कॉन्ट्रैक्शन की एनर्जी इन चारों से ऑब्टेन होती है, ये आपको पता है। ठीक है, चारों से ऑब्टेन होती है, लेकिन जब पूछा जाए डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन होती है, तो डायरेक्टली बच्चों स्टोर्ड एटीपी तो यूज होता है। तो डायरेक्टली जो एनर्जी सोर्स है, जो डायरेक्ट एनर्जी सोर्स है, वो एटीपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग और द एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आपको पता है कि कैल्शियम आयन यहाँ रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। क्या करते हैं ये? ट्रोपोनिन से जाके अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में कन्फर्मेशनल चेंज आता है और उस चेंज की वजह से जो साइट्स हैं वो अनब्लॉक हो जाती है, यानी कि अनमास्क हो जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन है यहाँ पे। ठीक है, कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन पता चले, ठीक है, मस्कुलर कंट्रैक्शन में भी रिलेटेड है दिस कैल्शियम आयन, ठीक है, लेकिन वहां पे मैग्नीशियम आयन भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, लेकिन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आंसर इसका कैल्शियम आयन है। Question number 3, stimulation of a muscle fiber by a motor neuron occurs at। ठीक है, मसल फाइबर, ठीक है, का जो स्टिमुलेशन है मोटर न्यूरॉन जो करवाता है वो कहाँ होता है? ठीक है, मोटर न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, अब इम्पल्स आया मोटर न्यूरॉन में से, अब वो ट्रैवल करेगा सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही तो ओरिजिन है उस स्टिमुलेशन का, राइट? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये ओरिजिन नहीं है। स्टिमुलेशन ओरिजिनेट होता है इस मोटर एंड प्लेट से, तो इसीलिए इसको करेक्ट ऑप्शन कहा जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, अ मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो मोटर वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे यूज होती है मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे मोटर एंड प्लेट होती है, तो मोटर यूनिट भी वही होगी। उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि मोटर यूनिट किसे कहते हैं? मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द स्केलेटल मसल फाइबर इज कॉल्ड मोटर यूनिट। ठीक है, एक मोटर न्यूरॉन, ठीक है, अभी एक मोटर न्यूरॉन है, जब ये एक स्केलेटल मसल फाइबर के साथ स्टिमुलेशन करेगा यहाँ पे इसका, ठीक है, इस पूरे को एक मोटर यूनिट कहा जाता है। तो ये है एक मोटर यूनिट, अ मोटर न्यूरॉन विद द स्केलेटल मसल फाइबर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को इन सब में से कौन से सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है? राइट, फर्स्ट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास ईच अदर। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों, थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स यानी कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स कभी भी शॉर्टन नहीं होते। सार्कोमेयर शॉर्टन होता है, एच जोन शॉर्टन होता है, कभी भी ये फिलामेंट्स शॉर्टन नहीं होते। तो पहला, ऐसे सारे ऑप्शंस जहां पे इनको शॉर्टन बताया है वो इनकरेक्ट है, राइट? तो पहला इनकरेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, यहां तक बिल्कुल ठीक है, बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर, और ये भी ठीक है, वो एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं लेकिन वो शॉर्टन नहीं होते। फिलामेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड एक्टिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। इनकरेक्ट है, बिल्कुल कोई भी फिलामेंट शॉर्टन नहीं होता। फोर्थ, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल मायोसिन डू नॉट शॉर्टन, ये भी नहीं होगा। तो सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फिलामेंट शॉर्टन नहीं होते बल्कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसीलिए इसको वॉक अलोंग थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। एच जोन कैसे फॉर्म होता है और किसकी वजह से है बना है ये एच जोन? अब यहाँ पे मैंने एक सार्कोमेर का स्ट्रक्चर बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है,
देखिए ये जो बीच का बैंड है, बीच में बहुत सारे हमारे मायोसिन फिलामेंट्स हैं और इस बैंड को डार्क बैंड कहा जाता है, ठीक है, और ए बैंड कहा जाता है। तो ये रहा हमारा ए बैंड। इसमें एच जोन क्या होता है, ठीक है, डार्क बैंड का वो पोर्शन विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, जहां पे थिन फिलामेंट्स नहीं आते। अगर हम ए बैंड की बात करें तो वहां पे थिन और थिक फिलामेंट्स दोनों आते हैं, लेकिन अगर मैं एच जोन की बात करूं तो वहां पे थिन फिलामेंट्स नहीं आते, थिन फिलामेंट्स नहीं आते। थिन फिलामेंट्स से आगे, ठीक है, जो बीच का पोर्शन है जहां पे सिर्फ डार्क बैंड आएगा वो एच जोन कहलाता है। तो आपको समझ आया एच जोन क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, बिल्कुल भी नहीं, ये इनकरेक्ट होगा। सेकेंड, द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, ए बैंड के बीच में ए बैंड में मायोसिन फिलामेंट के बीच का सेंट्रल गैप, मायोसिन फिलामेंट के बीच में भाई कौन सा सेंट्रल गैप है जिसको ये एच जोन कह रहे हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के बीच का, देखो एक्टिन फिलामेंट जहां एंड हो रहे हैं उसके बीच का ये सेंट्रल गैप है, हाँ है। एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट, किसकी वजह से है? मायोसिन फिलामेंट की वजह से है। इन दी ए बैंड, ए बैंड में है, ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है अभी तक। नेक्स्ट, फोर्थ, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट का एक्सटेंशन इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, ठीक है, इन द मायोसिन फिलामेंट का एक्सटेंशन इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, ये भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही प्रॉपरली नहीं लिखा है, राइट। ये जो डेफिनेशन इसका दिया है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये अधूरी स्टेटमेंट है, आधी स्टेटमेंट है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये भी इनकरेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे थर्ड है जो कि बिल्कुल सही लग रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान से ऑप्शंस पढ़ने हैं तभी आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि बिटवीन आ रहा है, सेंट्रल गैप आ रहा है, मायोसिन फिलामेंट आ रहा है, आप इसको टिक करके आ जाओगे, राइट। बहुत ध्यान से आपको नीट के क्वेश्चंस करने हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू।